लेते हैं। अमित हमारे साथ में कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं और वो आज के दिन को काला दिन बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। की तरफ से कल से कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी कल से मुखर होकर इस बात को कह रही है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और आज तो अलग अलग दलों के नेताओं ने बैठकर बैठक भी की और रणनीति तैयार हो रही थी कि अगला कदम क्या होगा। इन सब के बीच लोकसभा की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, उसकी वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन अपलोड भी कर दिया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी सदस्यता चली गई है। यह फैसला आने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि 2 साल की उनको सजा हुई है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर यही प्रावधान है कि सदस्यता चली जाती है और वही हुआ। 24 घंटे के भीतर भीतर यह फैसला आ गया, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। बिल्कुल। और कांग्रेस सुब्रत पाठक जी सुब्रत पाठक भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी इसे एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस का युवा चेहरा कहा जाते रहे हैं और एक बड़े नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता चले जाना, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, घर में किसी भी व्यक्ति को संस्कार जो है घर से मिलते हैं, शिक्षा तो विद्यालय में मिलती है, तो ये संस्कार अगर इनके परिवार में मिले होते तो वो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहा जाता है ना कि परिवार में सिखाया जाता है, बेटा ऐसा ना बोलो वैसा ना बोलो, लेकिन वहाँ तो परिवार में बढ़ावा दिया जा रहा था कि आप प्रधानमंत्री जी के विरोध में इस कदर गिर जाओ कि धीरे धीरे उनको गाली दो, उनकी माँ को गाली दो, उनके पिताजी को गाली दो, उनकी जाति को गाली दो और उसके बाद में फिर जो है देश का विरोध भी उनके विरोध में करने लो। तो ये सब है। आप कुल मिलाकर देखो, देश में जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बाबा साहब के संविधान में विरोध किया जा रहा है और आज प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि आज के दिन को काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। या तो ये न्यायपालिका का मामला है, ये कोई स्वतंत्र नहीं हुआ है, ना कोई सरकार ने किया है। अब एक और ये लोग न्यायपालिका पर विश्वास बताते हैं, दूसरी ओर न्यायपालिका को भी आप इस तरीके का, तो कुल मिलाकर ये इनके दोहरा चरित्र है। ये कौन सी बात हुई कि भाई देश में जब सब लोग बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, संविधान सबके लिए एक है। ठीक है, प्रमोद कृष्णम जी का रिएक्शन भी लेते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, सुब्रत पाठक का एक कहना है कि ये तो दोहरा चरित्र है, सबके लिए अलग अलग नियम कानून कायदे नहीं हो सकते हैं ना। अगर कोई फैसला आजम खां पर लागू होता है, कोई फैसला राजकुमार सैनी पर लागू होता है, तो राहुल गांधी पर भी लागू होता है। ये तो कौन कह रहा है कि फैसला राहुल गांधी पर लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में संवाद ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में जब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किया जाता तो क्या क्या नहीं कह देते हैं। भावनाओं में बह के बहुत सी चीजें कही गई हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। बीजेपी के नेताओं ने जिन्होंने ये कहा कि ये देश रामजादों का है या हरामजादों का, तो क्या क्या विपक्ष हरामजादे हैं? विपक्ष बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इनको गोली मारो सालों को, तो क्या सारे लोग जो है गोली मारने के लायक हैं? उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में हमारे गांव की भाषा में, बोलचाल की भाषा में इतनी भाषाएं हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने किसी को गाली नहीं दी, राहुल गांधी ने किसी का अपमान नहीं किया, राहुल गांधी किसी का अपमान करते भी नहीं है, बड़े संभ्रांत परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं पे कौन सा केस, अगर मान लीजिएगा ये कह दिया जाए, रोज बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री तक रोज टेलीविजन पर बयान देते हैं कि कांग्रेस तो देशद्रोहियों की पार्टी है, तो क्या जिन कांग्रेसी नेताओं ने, जिनके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, वो सब कांग्रेस वाले देशद्रोही? आचार्य जी, कितने बीजेपी के भी तो एक विधायक की सदस्यता गई थी ना, आपको तो मालूम है अच्छी तरीके से। मैं तो वैसे ही फोन पे हूँ, तो मेरी बात सुनिए जी। सोनिया गांधी जी को बार गर्ल तक कहा गया। सोनिया गांधी बार सोनिया गांधी बार सोशल मीडिया पे जाओ तो लाखों FIR दर्ज हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी का लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई, ओके, वो लीगल प्रोसीडिंग चलेगा, कल को उनको डिबार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। ठीक है सुब्रत पाठक जी, प्रमोद कृष्णम जी की आशंका इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, क्या बोलने की आजादी भी खत्म कर दी जाएगी क्या? देखो, कुल मिलाकर ईडी कुछ करे तो सरकार, CBI कुछ करे तो सरकार, अब न्यायपालिका कर रही तो सरकार, तो क्या सब मोदी हो जाएंगे? देश में सब क्या मोदी हो गए हैं क्या? मैंने तो जो भी देश की संस्थाएं हैं सब मोदी चला रहे हैं, सब पे मोदी बैठे हुए हैं। देखो, ये इनका एक ये विरोध है और ये विरोध को लेकर इतना नीचे गिर गए हैं कि जिसकी कोई सीमा सारी क्रॉस हो गई। मैंने फिर कहा कि तब उनको नहीं समझाए कि वो किस प्रकार से बात बोल रहे, वो प्रधानमंत्री को चोर बोले,
वो उनके परिवार को गाली देंगे और उनकी जो मर्जी हो वो बोलेंगे, इसलिए कि विशेष परिवार। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, कल से ये कहा जा रहा था कि अब आगे के ये विकल्प हैं और बहुत संभव है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए, वही हुआ, उनकी सदस्यता चली गई। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का सेकंड लॉ है और कानून है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि 2 साल, जैसे ही 2 साल की सजा होगी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। हाँ, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपील करने का टाइम मिला हुआ है तो कम से कम जेल नहीं जा पाएंगे, ये उनको राहत है। लेकिन अब तक ये केवल राहुल गांधी का थोड़ी, पिछले 5 साल के अंदर 200 सांसदों विधायकों की सदस्यता चली गई, आजम खां की चली गई, मुख्तार अंसारी की चली गई, अतीक अहमद की चली गई। ऐसे देश भर में जब से एमएलए एमपी कोर्ट बनी है तब से 200 सांसदों विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। इसलिए अगर इस पे कोई अगर कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है तो गलत कर रहा है। ये प्योरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो मुझे लगता है उसी के अनुसार। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर मैं मानता हूँ कि आज के बाद से कम लोग पब्लिक डिबेट करते समय केवल ताली बजवाने के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा, ताली बजवाने के लिए कोई जो है अराजकता नहीं फैलाएगा। 2 मिनट के मजे के लिए अब इनको 2 साल की सजा हो गई है, 2 मिनट के मजे के लिए, 2 मिनट की ताली के लिए अब 8 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाषाई मर्यादा का ख्याल हर किसी को रखना होगा। अश्विनी जी, एक टेक्निकल पॉइंट है, आप समझाइएगा। कल से बात कही जा रही थी कि चूंकि कोर्ट ने अपने ही फैसले को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर रखा है तो राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है, लेकिन उससे पहले 24 घंटे के भीतर इस एक्शन के मायने क्या हैं? नहीं, राहुल गांधी के पास वक्त जो है वो केवल और केवल जेल न जाए इसका वक्त है। जो कोर्ट ने कहा हुआ है कि भाई ठीक है, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में आप इसमें अपील कर लो, तो अपील स्वाभाविक सी बात है, वो उसका राहत है। उनको मतलब जेल नहीं जाना पड़ रहा है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी 30 दिन तक, वो ये उसकी राहत है। सदस्यता का तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जैसे ही सेशन कोर्ट अपना ट्रायल कोर्ट सुनाएगी भाई 2 साल या 2 से अधिक की सजा, तुरंत इनको हो जाएगी। और जहां तक आगे की बात है, इनको 2 धाराओं में सजा हुई है। अभी जो इनको ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दिया है वो कॉन्करेंट सजा दिया है, इसलिए 2 साल की हुई है। अगर बाय द वे अपील में इनको कंसेक्टिव सजा हो गई तो 499 और 502 दोनों मिला के इनको 5 साल की सजा हो जाएगी। जैसे अमेरिका में होता है, एक धारा की सजा खत्म होती फिर दूसरे धारा की सजा चलती है। तो कई बार ऐसा होता है, अपील में जो ऊपरी अदालत है उसको कंसेक्टिव भी बना देती है। और इसका उदाहरण आपके सामने लालू यादव है। लालू यादव को करप्शन के केस में 30 साल सजा हुई क्योंकि उनको कंसेक्टिव सजा हुई है, ये उनको भी कॉन्करेंट हुई है।